चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। हम लोग अपना इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अपना अभी तक अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बेसिक्स ही डिस्कशन हुआ था। हम लोग अभी अपना लास्ट 2 क्लास में जो मैंने बात किया था मैं एक बार आप लोगों के सामने स्मॉल फास्ट रिकैप में कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने बात की था भाई कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हैं तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग को ये समझना चाहिए कि भाई कंपनी क्या होता है। तो कंपनी को अगर मैं लॉ के थोड़ा सा हट के जाऊँ तो मैंने क्या होता था कि कंपनी एक हमारा पर्सनस का एसोसिएशन होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर कुछ अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए। फिर मैंने बात की देखो भाई कंपनी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के कुछ नॉर्मली फीचर्स भी थे जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपका परपिचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बात करके रखी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई साहब लॉ अप्लीकेबल क्या क्या होता है कंपनी को, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था और बात किया था। सबसे पहला मैंने बताया था कि देखो भाई साहब कंपनी एक्ट 2013 जो है ये सारे कंपनी को अप्लीकेबल होता है, चाहे वो कंपनी मेरा प्राइवेट कंपनी हो चाहे मेरा पब्लिक कंपनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जो सेवी एक्ट है ये कौन सी कंपनी को अप्लीकेबल होगा, आंसर वन एंड ओनली दोज कंपनी जो बोलो क्या है लिस्टेड कंपनी है। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या कोई भी अदर कंपनी है तो उसको अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा कुछ अगर देखो तो सेक्टरल रेगुलेशंस भी हैं जो कि आपके अप्लीकेबल होते हैं एज पर द कंपनी, जैसे कौन से बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, तो इन सब कंपनी को ये चीज़ अप्लाई होता है। फिर मैंने बताया था कि देखो भाई साहब जब कोई कंपनी अपना बिजनेस करने पे आता है तो उसको अपना कुछ फाइनेंस करने के लिए पैसे चाहिए, मतलब बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसे ना, मतलब क्या फाइनेंस करना होगा। अब फाइनेंस करने के लिए कंपनी के पास में क्या क्या ऑप्शन है, मतलब सोर्सेज कहाँ से पैसे लेकर आएगा। तो मैंने क्या बोला, या तो उसका ओन कैपिटल है, भी कौन सा लोन कैपिटल। अब ओन कैपिटल मतलब किसकी बात करते हैं, शेयर कैपिटल को लेकर, मतलब शेयर कैपिटल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा। अब उसमें शेयर कितने होते हैं, 2 ठो, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही कंपनी इशू कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बात किया लोन कैपिटल, लोन मतलब कौन सा, भैया कंपनी चाहे तो बैंक लोन ले सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के पास ऑप्शन है कि भाई टर्म लोन ले लो, डिवेंचर इशू कर लो, जिसका अगर बात करूँ तो हम लोग को इसका भी अकाउंटिंग को लेकर बात करना है कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, इसके अलावा आईसीडी है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है, मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको इशू करके कंपनी फंड्स रेज कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है। तो मेनली मैंने बात किया था कि देखो भाई साहब इसमें जब देखते हो तो बोलो क्या है, 2 पार्ट है, शेयर्स और शेयर कैपिटल। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि भाई साहब नॉर्मली शेयर्स और शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर्स मैंने क्या बोला बताओ ना, वे शेयर्स इज द क्या स्मॉलेस्ट यूनिट या क्या बोलो स्मॉलेस्ट पार्ट है, बोलो किसका, कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल का, बोलो हाँ कि ना। अब उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो मैंने क्या बोला कि जो कंपनी के टोटल कैपिटल है ना उसको स्मॉल यूनिट में नॉर्मली डिवाइड करते हैं, बाइफर्केट करते हैं। तो जो मेरा हर स्मॉल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, वे शेयर्स बोलते हैं। एंड जो पैसे आएंगे उसके थ्रू क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब ये शेयर कैपिटल आपके पास में 2 टाइप्स के होंगे, जब शेयर 2 है तो कैपिटल कितना होगा, 2 ठो, बोलो कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल भाई वो शेयर कैपिटल होता है जो नॉर्मली आंसर है शेयर होल्डर लोग, जो मेन कंपनी के मालिक हैं वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगला बोलो कौन है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास में 2 स्पेसिफिक राइट होता है, बोलो कौन सा, एक प्रीफरेंस राइट है डिविडेंड को लेकर, और क्या मिलेगा, फिक्स्ड ऑफ डिविडेंड उनको नॉर्मली मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब कंपनी बंद भी होगी तो पहला रिपेमेंट किसको करेंगे, प्रीफरेंस वाले को, उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी वाले को। तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं भाई जब जो प्रीफरेंशियल राइट जिसके पास में नहीं है वो बोलो कौन है, इक्विटी वाला राइट है। ठीक है जी, इक्विटी के लिए भी मैंने 2 टाइप्स बताया था, कौन सा, वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग एक, हाँ जी डीवीआर, और एक इक्वल वोटिंग राइट। मतलब नॉर्मली क्या डिफरेंस होता है कि भाई अगर कोई कंपनी के पास 1 शेयर है तो कितना वोट है, 1 वोट है, हाँ कि ना, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो भाई डीवीआर में क्या बोलता है कि ये आपके पास में अगर 10 शेयर है तो 1 वोट होगा, या अदर मतलब से भैया 5 शेयर में भी 1 वोट हो सकता है। तो डिपेंड ऑन द कंपनी का सर्कमस्टेंसेस कि वो लोग अपने डीवीआर कैसे रख के रखा है। ठीक है जी, इसके बाद मैंने बात किया, बोलो कौन सा, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसके कितने लेयर्स हैं, उसको हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, जिसमें से बोलो क्या है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है,
अगला बात मेरे पास क्या है, इशूड है, तो ऑथोराइज कैपिटल वो होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम में, बोलो कौन सा, कैपिटल क्लॉज में दिया हुआ रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास बोलो क्या है, इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक के लिए ऑफर करती है, आईपीओ लेके आती है, वो बोलो क्या है, इशूड है। अब इशूड का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब क्या, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो नॉर्मली बोलो क्या है, सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब का वो पार्ट जो नॉर्मली पब्लिक ने जब सब्सक्राइब किया तो पैसे देगा, तो वहाँ पे कंपनी कॉल करेगी, और कॉल करने के लिए क्या था भैया, आंसर है जो कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू होगा उसका वो अमाउंट जो कंपनी पब्लिक से कॉल करेगी उसको बोलो क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप। जो कॉल नहीं किया, अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप के बाद जो आपका पब्लिक ने पेमेंट कर दिया वो बोलो क्या है, पेड अप। जो नहीं किया वो अनपेड अप है। ये हम लोगों ने बात कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मैंने बताया था कि कुछ कैपिटल ऐसे भी होते हैं जिनका नाम क्या है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल बोलो कौन होता है भाई साहब, भैया ये फेस वैल्यू का वो पार्ट है जो कंपनी तभी मांग सकती है जब कंपनी बोलो क्या हो, लिक्विडेट हो, वाइंड अप हो। जीते जी अमाउंट कभी भी कंपनी मांग नहीं सकती है। ये हम लोगों ने बात किया था, राइट। अगला बोलो क्या था, कैपिटल रिजर्व। भाई ये क्या था, आंसर भाई ये मेरा ओ रिजर्व है जो नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। बोलो क्या होता है भाई, कैपिटल रिजर्व मेरा ओ रिजर्व है। इट इज क्या, क्रिएटेड आउट ऑफ, बोलो कौन सा, कैपिटल प्रॉफिट्स। डन है क्या, ऐसा कोई भी रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं उसको बोलो क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। ये हम लोग बेसिक बात अभी तक करके रखे थे और कुछ खास बात नहीं किए थे। इन टुडेज क्लास हम लोग प्राइमरली जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कौन सा, आंसर है अब बात करेंगे अकाउंटिंग वाले पार्ट को लेकर। कौन सा बताऊं, अकाउंटिंग वाले पार्ट को लेकर। अब इसमें भी क्या है तो समझो, जब कंपनी अपना शेयर्स इशू करती है ना, जब कंपनी अपना शेयर्स इशू करती है ना, तो कंपनी के पास में कुछ ऑप्शंस है। भैया ऑप्शंस बोलना चाह रहे हो, अरे हाँ कि भाई साहब जब तुम शेयर के इशू करोगे तो आपको क्या चाहिए, तो बोलना चाह रहे देखो भाई साहब आपके पास दो ऑप्शन है। बोलो क्या, एक हो सकता है आपके लिए जो आपने शेयर इशू किया है, किसके लिए, आंसर पे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अरे बोलो हाँ कि ना, मुझे कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए। तो कंपनी ने जो अपना शेयर इशू किया है बोलो किसके लिए किया है, फॉर कैश। दूसरा बोलो क्या है, आंसर है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या, कंपनी ने अगर कोई असेट्स परचेज किया है और असेट्स परचेज करने के लिए उसने पैसे नहीं देकर अपने कंपनी का शेयर्स इशू कर दिया है, और बोलो क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कि अब कंपनी के पास में कैश नहीं मिला है, उसके बदले में कंपनी ने बोलो क्या लिया है, असेट्स लिया है, राइट। अब एक कहानी और आती है बेका, जब कंपनी ने अपना कैश में शेयर इशू किया है, कैश के लिए इशू किया है, तो अब कंपनी के पास ऑप्शन है क्या, कि जब तुम पब्लिक से पैसे ले रहे हो वो पैसे कैसे लोगे। मतलब क्या कि इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मतलब दो वे में। जब नॉर्मली कंपनी है वो जो पैसे ले सकता है, बोला कैसे, पहला बोलता है कि कंपनी को सारा पैसा एक बार में चाहिए, मतलब कौन सा, आंसर है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, सॉरी मैंने उल्टा दिया, लमसम पेमेंट। पहला जो ऑप्शन है बोलो क्या है, आंसर है लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मतलब जो कंपनी है वो एक बार में अपना सारा का सारा फेस वैल्यू का अमाउंट ले लेगा, बोलो क्या है, लमसम पेमेंट। और दूसरा बोलो क्या है, एक बार में नहीं लेकर अलग अलग करके लेगा, मतलब कौन सा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो कंपनी के पास में जो ऑप्शन है शेयर इशू करके फॉर कैश के लिए पैसे लाने के लिए, और बोलो क्या है, दो पार्ट है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम मतलब मैंने क्या बोला बताऊं, आंसर है वन टाइम पेमेंट, कि आपका एक बार में पैसे मिल जाएंगे, एक बार में पैसे मिल जाएंगे। और ये जो इंस्टॉलमेंट है बोलो क्या बोला, आंसर है मोर देन टू टाइम्स। बोलो हाँ कि ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में ये नॉर्मली पैसे लेता है, बोलो क्या है, इंस्टॉलमेंट है, हाँ कि ना। अब अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जो पैसे लेते हो उसी में, तो लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि जो कंपनी पैसे लेती है वो बोलो कैसे लेती है, याद करो, ये ऑन एप्लीकेशन था, बोलो हाँ कि ना, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था, सेकेंड कॉल था, बोलो हाँ कि ना। तो इस तरह से अगर जब पैसे अपना रेज कर रही है, पब्लिक से ले रही है, उसको बोलो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, आंसर है इंस्टॉलमेंट पेमेंट बोलेंगे। डन है क्या, तो ये कंपनी के पास में ऑप्शन है। अब इतना ही नहीं है वे, तो बोलता है जब आपने शेयर इशू किया, राइट, तो इसके कुछ आपके पास में टर्म्स भी होंगे। मतलब कौन सा, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। वे टर्म्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, कंपनी जब अपने शेयर इशू कर रही है तो उसके पास ऑप्शंस है, इधर इट कैन क्या, इशूड एट पार, और क्या है, एट प्रीमियम, और क्या, एट डिस्काउंट।
अब यहाँ पे थोड़ा ठहरना पड़ेगा आपको, पहले थोड़ा सुन लो, 2 मिनट सुनो। एट प्रेजेंट अगर बात करें ना तो कोई भी कंपनी अपना शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, एकदम भी नहीं कर सकती, एकदम मना है, एकदम मना है, ये ऑप्शन उनके पास रहा ही नहीं। हाँ कि ना, सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या, डिवेंचर, ओनली क्या, डिवेंचर एंड क्या, स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर डिवेंचर को छोड़कर, मतलब कोई भी शेयर्स पब्लिक के लिए डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते हैं। हाँ कि ना, तो भाई इसमें क्या क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा लिखो ना, हेडिंग दो, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर जो मैंने बात किया, पहला ऑप्शन कंपनी के पास में, बोलो क्या है, मैंने क्या बोला आंसर है इट कैन इशूड एट पार। एट पार मतलब क्या, तो सुनो ना, अगर कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड इशू प्राइस, फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या है, दोनों अगर सेम है, दोनों बोलो क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे कि कंपनी ने अपना शेयर्स एट पार पे इशू किया है। मतलब ये कि कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट है, बोलो क्या है, शेयर सर्टिफिकेट है, इसके फेस पे जो अमाउंट लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। 10 रुपये लिखा है और मैंने इशू भी कितना में किया, 10 रुपये में, तो वही मेरा फेस वैल्यू, वही मेरा इशू प्राइस, तो दैट इज व्हाट, इशूड एट पार। अगर कंपनी ने, सुनो, अगर कंपनी ने अपना शेयर्स एट प्रीमियम पे इशू कर रहा है, बोलो कौन सा, एट प्रीमियम पे इशू कर रहा है, तो प्रीमियम के लिए क्या बोला भैया, सिंपल बात बोला भैया, क्या यहाँ पे जो बात करेगा, इशू प्राइस विल बी क्या, मोर देन द फेस वैल्यू, क्या वो बताओ ना, इशू प्राइस विल बी क्या, मोर देन द फेस वैल्यू। मतलब ये कि जो शेयर सर्टिफिकेट पे 10 रुपये है ना, इससे ज़्यादा अमाउंट में, इसे क्या, ज़्यादा अमाउंट में कंपनी ने अपना शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर किया है, तो इन दैट केस शेयर जो इशू हुआ है, बोलो किस पे हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुआ है। इतना ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और बोलता है, इसके अलावा एक बात और बोलता है, बोलो क्या, कि आपका शेयर्स एट डिस्काउंट पे बात करें, एट डिस्काउंट पे बात करें, जो कि अभी अलाउड नहीं है, जो मैंने बोला, राइट। ये बोलो कब होगा, जब आपका इशू प्राइस, बोलो क्या है, लेस देन, बोलो क्या है, लेस देन अगर आपका फेस वैल्यू है, हाँ कि ना, तो उस केस में जो शेयर इशू हुआ उसको क्या बोलेंगे, एट डिस्काउंट पे इशू हुआ है। मतलब क्या, जो ये आपका फेस वैल्यू अगर इससे कम पे अगर कंपनी ने शेयर इशू किया, तो कहने से कंपनी हैज इशूड इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पे एक लाइन बोलो क्या, कि एट प्रेजेंट कंपनी, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, भैया क्या होगा, ऑन एंड ओनली कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर तो देखो, मैं शेयर्स हूँ ना, तो मैं शेयर्स को ही लेके बात करूंगा, डिवेंचर तो आपका लोन वाला केस ना गया ना, तो उसके अलग से, हाँ, डिवेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एट डिस्काउंट, राइट। एक लाइन थोड़ा लिखो, पहले एक लाइन लिखो, एट प्रेजेंट अ company cannot issue its shares at discount. At present, a company cannot issue its shares at discount. Only sweat equity shares can be issued at discount. Only sweat equity shares can be issued at discount. आप लोगों को पता है क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, बताओ ना पारुल, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स, बोलो तो, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, बताओ, नहीं पता, पढ़े तो थे, कंपनी लोग भैया पढ़ के आए हैं, 100 मार्क का सब भूल चुके हैं, 100 मार्क का नहीं, 40 मार्क का, कंपनी 40 मार्क का ही था, राइट। चलो सुनो, देखो स्वेट मतलब क्या होता है, मैंने सिंपल बात किया था, स्वेट मतलब बोलो क्या होता है, बता ना, पसीना। इक्विटी शेयर्स तो समझ रहे हो, मतलब बोलना चाह रहे कि ये वो शेयर है, उसको मिलता है जो कंपनी के लिए पसीना बहा रहा है, मतलब कौन बनाएगा, कंपनी का एम्प्लॉय,
मतलब क्या, अगर कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को जब शेयर्स इशू कर रही है तो हाँ जी वो अलाउड है कि आप उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। मतलब कि कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रही है, राइट, तो उसके अप्रिसिएशन में या किसी भी रीजन से, राइट, जैसे मान लो कि मैं अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या आप आफ्टर क्वालिफाइंग सी में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कंपनी बहुत बार चाहता है ना कि ये जो एम्प्लॉय है ना मेरे लिए असेट्स है। एक्चुअली किसी भी कंपनी के लिए तो उसका मेन असर से बोलो क्या है, उसका एम्प्लॉय है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर उस एम्प्लॉय को मुझे रिटेन करना है कि तुम कहीं बाहर नहीं जाएगा, तुम मेरे पास रहेगा, हाँ कि ना, तो उसको बाकी लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट दो, तो कंपनी का शेयर दे देगा, बोलो हाँ कि ना। और किसमें देगा, डिस्काउंट पे। सुनना क्या बोलेगा कि अगर तुम बाहर लेगा ना तो मेरे कंपनी का शेयर्स का प्राइस अभी 500 चल रहा है, बट चल बस तुम्हारे लिए कितना है 300 में तुम मेरे कंपनी का शेयर्स ले ले, बोलो हाँ कि ना। तो अगर ऐसा मैंने उसको ऑफर दिया है तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं बोलो क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। क्या बात समझे क्या, राइट, यहां तक कोई दिक्कत, राइट। तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी बोलो कौन सा, दो चीज के लिए, फॉर कैश और कौन सा, अदर देन कैश। जब कैश में आएंगे तो बोलो कौन सा, लमसम, वन टाइम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या अलग अलग करके पैसे ले रही है। टर्म्स ऑफ इशू बोलो क्या रहेगा, इधर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी इशू करना पॉसिबल नहीं है, बोलो क्या है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कौन सा, इधर एट पार एट प्रीमियम, बात खत्म। अब कहानी में एक ट्विस्ट, ध्यान से थोड़ा समझो। देखो कंपनी का नाम थोड़ा समझो, एक कंपनी है जिसका नाम है आरटी लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी ने एट प्रेजेंट शेयर इशू किया, इशूड शेयर्स कितना, ऐसे चलो 1 लाख, हाँ कि ना, एट द रेट ₹10 ईच करके कंपनी ने शेयर्स नॉर्मली इशू किया, हाँ कि ना। अब सोचो अगर ये कंपनी जो है ना बहुत नामी ग्रामी कंपनी है, मतलब इस कंपनी का शेयर्स के लिए सभी लोग एकदम पागलों की तरह वेट कर रहे हैं, राइट। अब तुम थोड़ा सोचो, तो कंपनी ने भले ही इशू 1 लाख किया है, बट अगर पब्लिक ने इशू से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब कर दे तो उस केस को बोलो क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं भैया, ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जब शेयर कंपनी इशू करती है ना तो वहां पे अगर सब्सक्रिप्शन को लेकर बात करें, राइट, तो इसके भी यहाँ पे दो पहलू आपको देखने को मिलेंगे। कितने पहलू, दो पहलू। वे कौन कौन सा, एक जो आपका हो सकता है दैट विल बी व्हाट, आंसर है ओवर सब्सक्रिप्शन, और बोलो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब बोलो क्या बोलेंगे, आंसर है इशू से ज्यादा पब्लिक ने ऑफर कर दिया, मतलब क्या एप्लीकेशन दे दिया, बोलो हाँ कि ना। और बोलो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ कि ना। और अगर अंडर है तब तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब क्या 1 लाख का जब मैंने इशू किया, पब्लिक ने कितना लिया, जस्ट 90,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब किया, ये बोलो क्या हो गया, अंडर। दिक्कत आपका अंडर में नहीं है, ओवर में दिक्कत है, और मैक्सिमम बच्चों का दिक्कत आपका यहीं पे आता है। तो वे क्या करेंगे, तो सुनो सिंपल सा मैं हल्का सा बात बोल रहा हूँ, बट इसका डिगडन जो हम लोग करेंगे बोलो कहाँ पे करेंगे, आगे सम्स के अंदर में, या जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो वहाँ पे मैं नॉर्मली बात करूंगा भैया। मतलब तो समझो, जब ओवर होगा ना तो कंपनी के पास जो सबसे पहला ऑप्शन है बोलो क्या, जितना एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा मिला है आप उन सबको रिफंड कर दो। अगर आप रिफंड नहीं कर रहे हो तो एक काम करो ना, बोलो क्या भैया, प्रोरेटा अलॉटमेंट करो। अरे भैया यही तो टॉपिक है जहाँ पे बच्चों की वाट लगती है। कोई नहीं, आई विल अश्योर यू बच्चा लोग कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम आसान बन जाएगा। मेरे साथ में करो, आपको एकदम ये आसान बन जाएगा। ये बोलो क्या है, प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। बोलो क्या है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। डन है क्या, सिंपल सी बात है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, राइट, वेरी ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली अकाउंटिंग वाला पार्ट में इन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो। उससे पहले आई वुड टू सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा एक बार मैट में आओ, जो यहाँ पे दिया है ना एक बार थोड़ा सा उसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ आपके पास में एमसीक्यू रहा तो यहाँ से एमसीक्यू रह सकता है। तो आई वांटेड कि आप लोग यहाँ से देख लो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये 100 मार्क्स के पेपर में जो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू है ना, हाँ जी भैया, इस 30 में 30 आप लोग को मिले ही, इसमें कोई आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटे। तो अगर 30 में 30 आ गया तो पासिंग होने के लिए कितना चाहिए, और 10 मार्क आपका इजीली हो जाएगा। बट आप लोग को जो पढ़ना है, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, डे 1 से ही, मैंने पहले भी लास्ट क्लास में भी जो मैंने बात किया था कि आपको हमेशा टारगेट ये करना है ना कि आपका जो मार्क्स है वो 40 के लिए 50 के लिए पढ़ाई नहीं करना है, आपको 80 प्लस के लिए पढ़ाई करना है।
ताकि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों मिला के आपका 80+ रहे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? राइट। तो ये चीज़ें आपकी पॉसिबल है, मतलब कि अकाउंट्स में आपका 2-4 मार्क 5 मार्क कट जाए, 10 मार्क कट जाए, मतलब 50 में वो 40 से मिलना चाहिए। बाकी जो 40 में जो आपका है वो आपको ऑडिटिंग से उठाना ही पड़ेगा। हाँ कि ना? मैं तो बोलूँगा यार यहाँ पे ऐसा ये सब चैप्टर है ना जहाँ पे आप 50 में इवन 45 भी उठा सकते हो, आसान है। तो बाकी अगर 35 भी वहाँ से लेके आते हो तो 80 आराम से हो जाएगा। ध्यान है क्या? तो इट्स नॉट लाइक टू टफ, ध्यान से करोगे आराम से हो जाएगा। ध्यान है क्या? चलो यहाँ पे ध्यान से। पहला पॉइंट बोलो, क्या बोला? सिग्निफिकेंस ऑफ क्या? कैपिटल इन द कंपनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बोलो क्या होता है? वे कंपनी फाइनेंस प्रोक्योर करती है बहुत सारी रिसोर्सेज को लेकर, किसके लिए? कंपनी को रन करने के लिए, जिसका बिजनेस क्या है। एवरी कंपनी को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए फाइनेंस करेगा। फाइनेंस कहाँ से करेगा? जो मैंने ऑलरेडी बताया, कहाँ से? शेयर्स और डिवेंचर्स, ओन कैपिटल और लोन कैपिटल। अगर देखो तो कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल रेज करता है वो सिर्फ प्रमोटर नहीं देता है, बट क्या बाहर के लोगों से भी पैसे ले सकता है। मतलब कौन सा? पब्लिक एट लार्ज, एंड कौन सा? अगर कोई भी और इंस्टीट्यूशनल है या इन्वेस्टर्स है उनसे भी पैसे वहाँ पे ले सकते हैं। राइट। अब देखें तो भाई कंपनी के अंदर में सुनना, ये चीज़ अलाउ जो है बोलो किसके लिए? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए। ये ओपीसी के अलाउ नॉर्मली नहीं होता है। हाँ कि ना? जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली आप ले सको ताकि अपने बिजनेस को लंबे चौड़े लेवल पे लेके जा सको। अगला क्या है? वे कंसेप्ट शेयर एंड शेयर कैपिटल का, जो मैंने ऑलरेडी आपको साथ में बात कर चुका हूँ कि शेयर क्या आपका क्या होता है और आपका शेयर कैपिटल क्या होता है। मैंने क्या बोला था? ये देखो तो टोटल कैपिटल जो कंपनी का है उसको स्प्लिट करते हैं, बोलो कहाँ पे? स्मॉल और इक्वल पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। बोलो हाँ कि ना? और जो शेयर से हम लोग फंड्स रेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। राइट। और क्या नहीं से ईच पार्ट देयरफॉर रिप्रेजेंट्स कौन सा? शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जितना ज़्यादा मेरे पास उस कंपनी का शेयर रहेगा उतना ज़्यादा मेरे पास उस कंपनी का ओनरशिप रहेगा। अगला क्या बोला? इन्वेस्टर्स जो नॉर्मली सब्सक्राइब करते हैं वो कंपनी के बोलो क्या बन जाते हैं? ओनर बन जाते हैं। और ये तो हम लोग को नॉर्मली पता है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द क्या? रियल ओनर ऑफ द कंपनी, जो यहाँ पे देखा जाता है। राइट। अगर तुम देखो तो एज पर सेक्शन 284 जो आप लोगों का कंपनीज एक्ट है वहाँ पे शेयर को डिफाइन किया गया है। भैया शेयर क्या होता है? देखो क्या बोला? शेयर मीन्स क्या? अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स कौन सा? स्टॉक। क्या होते हैं यहाँ पे? जब मैं शेयर बोलता हूँ तो इसके अंदर में जो स्टॉक है उसको भी ऐड करते हैं। अब देखो तो बोला कि नोट क्या? स्टॉक रिप्रेजेंट्स कौन सा? अग्रीगेट, मतलब क्या? टोटल ऑफ क्या? फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो जब मैंने स्टॉक बोला, सुना, जब मैंने स्टॉक बोला तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बे टोटल फुल्ली पेड अप शेयर्स को मैं लेके बात कर रहा हूँ, जो बोलो क्या है? लीगली कंसोलिडेटेड है। मतलब क्या? जो लीगली मैं जिसको साथ में ऐड करके दिखा सकता हूँ वो बोलो क्या है मेरे लिए? स्टॉक है। तो स्टॉक मतलब जो आप लोग डील करते हो, गोडाउन में रहता है, परचेज करते हो, उसकी बात नहीं कर रहे। ये स्टॉक मतलब कौन सा? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल को दिखाता है, जो आपने टोटल करके कितना हो रहा है। राइट। अब यहाँ पे देखो ना, कंपनी के शेयर्स का कुछ फीचर्स को लेके बात करता है। तो क्या बोला? फॉलोइंग फीचर। पहला क्या बोला? इट रिप्रेजेंट्स कौन सा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ओनरशिप। हाँ कि ना? जैसे मान लो मेरे पास में एक कंपनी है, आप लोग नाम सुनोगे MRF। उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस तो आपको शायद पता ही होगा आप सबको। हाँ कि ना? उसका मेरे पास उस कंपनी का जस्ट एक शेयर है, तो क्या मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ कि नहीं हूँ? भाई आप एकदम शेयर होल्डर हो। बोलो हाँ कि ना? छोटा सा पार्ट है बट फिर मेरे पास उसका होल्डिंग तो है। बोलो हाँ कि ना? तो आई बी टर्म एज क्या? शेयर होल्डर। राइट। ईच शेयर क्या हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग कौन सा? द पार्ट ऑफ द कैपिटल इन द वैल्यू। राइट। इसी वैल्यू को जो बोल क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना? स्पेसिफिक सीरीज आपका फेस वैल्यू को होना चाहिए, मतलब सुनना सेम फेस वैल्यू को होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने इक्विटी से इशू किया है तो एक पार्ट का जो शेयर्स है सबका क्या रहेगा फेस वैल्यू? 10 10 10। अब ये हो गया नहीं, इस शेयर का 10, उसका 20, उसका 100, ऐसा है क्या? नहीं, सबका सेम कैटेगरी का सेम शेयर्स का प्राइस रहने वाला है। हाँ कि ना? शेयर रिप्रेजेंट जो करता है बोलो क्या? ओनली क्या? पार्सल ओनरशिप। दिस इज द MCQ पार्ट। देखो क्या बोला? शेयर रिप्रेजेंट ओनली क्या? अ पार्सल ओनरशिप ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्योंकि जब तक आपके पास में एक मेजोरिटी स्टॉक नहीं आता है, या मान लो 100% शेयर मेरे पास में, ऐसा है क्या? कभी नहीं होगा। 100% शेयर्स मेरे पास में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ कि ना? क्योंकि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर तो होंगे ही, और जब 7 मेंबर होंगे तो सातों के पास में कंपनी कुछ ना कुछ शेयर होना चाहिए। अगला क्या है? शेयर्स बोलो क्या है? ट्रांसफरेबल है। एंड क्या? परपेचुअल सेशन भी यहाँ पे कंपनी को लेकर बात करता है, जो मैंने कंपनी का फीचर्स के टाइम पे डिस्कस किया था, बात किया था।
और देखो ना इस शेयर के पास बोलो क्या होता है, डिफरेंट नंबर होता है, सबका सेम नंबर नहीं होता है, राइट। तो ये बोलो क्या है, कंपनी के शेयर्स के फीचर जो आप लोग को थ्योरेटिकली दिमाग में रखनी चाहिए। अब शेयर्स कितने होते हैं, दो ठो, इक्विटी और प्रीफरेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। इक्विटी बोलो कितने होते हैं, दो ठो, इक्विटी से करने का विथ क्या, वोटिंग राइट्स, और क्या बोला विथ क्या, डिफरेंशियल वोटिंग, ऐसा इशू कौन सा, डिविडेंड और वोटिंग पावर, बोलो हाँ कि ना, जो उनके ऊपर डिपेंड करता है इसमें भी कौन सा, प्रिस्क्राइब, इसके जो रूल है वो लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करके रखता है, डन है क्या। अगला अगर बात करें तो प्रीफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनना चाहिए और इस पे ध्यान भी देना चाहिए। वैसे क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके लिए कुछ बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके पास में हमसे क्यों आ सकता है, इसलिए हम लोग साथ साथ कर लेते हैं, राइट। वे क्या है सुनो, प्रीफरेंस शेयर जो बोल रहा है, पहला बोलो क्या बोला, ऑन द बेस ऑफ रिडीमेबिलिटी, मतलब क्या, अगर मैं प्रीफरेंस को रिडीम करने जाऊँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में दो टाइप्स के शेयर्स हैं, बोलो कौन सा, रिडीमेबल और कौन सा इरिडीमेबल। अब सोचो रिडीमेबल मतलब कौन सा, वह एक ऐसा शेयर जिसका रिडम्पशन, क्या बोले, जिसका रिडम्पशन एक सर्टेन टाइम और पीरियड के बाद में कर दिया जाता है, उसको बोलो क्या बोलते हैं, रिडीमेबल। मतलब सुनना, इस शेयर का जो आपका रिडम्पशन का जो पीरियड बोलो क्या होता है, फिक्स होता है कि इतने टाइम में इसका पेमेंट आपको कर देना पड़ेगा, तो बोलो क्या है, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। बट एक ऐसा शेयर जिसका रिडम्पशन का टाइम फिक्स नहीं है, वो बोलो कौन है, बताओ ना, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कहलाता है, डन है क्या। सोचो जिसका टाइम पीरियड फिक्स है, रिडीमेबल, फिक्स नहीं है इरिडीमेबल, हाँ कि ना, मतलब कि ऑलरेडी टाइम पीरियड दिया हुआ कि इतने दिन से पेमेंट हो जाएगा, दैट इज नॉर्मली कितना होता है, 20 ईयर्स, बोलो हाँ कि ना, राइट। और जिसका कोई टाइम नहीं है, बोलो क्या है, इरिडीमेबल। अगला जो बात करते हैं बोलो कौन सा, बेस्ड ऑन क्या, कन्वर्जन, मतलब सुनना, बहुत सारे प्रीफरेंस है उनके पास में ऑप्शन होता है, बोलो क्या, कन्वर्टिबल, कि अगर आप अभी प्रीफरेंस हो, अगर मजा नहीं आ रहा है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ, मतलब क्या, यू कैन कन्वर्ट इजीली टू कौन सा, इक्विटी, बोलो हाँ कि ना। लेकिन ऐसा प्रीफरेंस है जो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब क्या, तुम जिंदगी भर प्रीफरेंस कन्वर्ट कभी हो नहीं सकता है। अगला क्या है, डिविडेंड, मतलब कौन सा, फिक्स रेट और इंक्रीजिंग रेट, बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या, आपने अगर देखा होगा तो प्रीफरेंस के नाम के आगे कुछ आपका परसेंटेज दिखता है, जैसे मान लो अगर मैं आपके लिए बोलूं तो मैंने बोला आपके लिए 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसको देख के आपको क्या लगता है कि भाई साहब इस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे जो मुझे डिविडेंड है वो बोलो कितना मिलेगा, 10% का, ये फिक्स्ड है कि इंक्रीजिंग है, फिक्स्ड है भैया, मतलब कि कंपनी जितना भी कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कितना मिलेगा, 10%। अगला जो यहाँ पे बोला क्या बोला, इंक्रीजिंग, मतलब क्या, जो आज 10% है तो अगर कंपनी का प्रॉफिट कल बढ़ गया तो डिविडेंड भी इसका बढ़ जाएगा, डन है क्या, ठीक है। अगला क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ डिविडेंड के अकॉर्डिंग, मतलब क्या, इसमें दो पार्ट है, बोलो क्या है, क्युमुलेटिव एंड नॉन क्युमुलेटिव। जैसे अब थोड़ा समझो, मैंने अभी आपके सामने एक बात बोला कि प्रीफरेंस जो कैपिटल है इसमें कितना है, 10% का डिविडेंड जो मुझे फिक्स है, जो मुझे मिलने वाला है। मान लो मेरे पास में कंपनी का 1 लाख शेयर्स है, हाँ कि ना, तो 1 लाख शेयर्स है कितने वाला, मान लो 10 रुपये वाला, बोलो कितना शेयर्स है, आंसर है 10 रुपये वाला मेरे पास में शेयर्स है, तो टोटल जो शेयर कैपिटल मेरे पास में कितने का है, 10 लाख का है। अब इसके अकॉर्डिंग 10% अगर मुझे इस पे मिलेगा डिविडेंड तो बोलो कितना मिलेगा, आंसर है 1 लाख का डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। अब मान लो ये मेरा ईयर चल रहा है मेरा 2021-22, बोलो हाँ कि ना। इसके बाद ईयर बोलो कौन सा आएगा, आंसर है 2022 एंड 23, देख पा रहे हो क्या। इसके बाद में मेरे पास ईयर आएगा 2023 एंड 24, बोलो हाँ कि ना। मान लो कंपनी ने 21-22 में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाया, तो कंपनी हमको पूरा 1 लाख का जो मेरा डिविडेंड था वो कंपनी दे ही नहीं पाया, वे कितना मिला, मुझे बस 60 मिला। सोचो हिसाब से मुझे यहाँ पे कितना मिलना था, 1 लाख का, बट मुझे यहाँ पे कितना मिला, 60, क्या मुझे 40 मिला है क्या, 40 मुझे मिला है क्या, नहीं ना, तो क्या ये 40 मुझे नहीं मिलेगा क्या कभी भी, बोला मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब क्या, आपका जो डिविडेंड जो अनपेड रह गया वो क्या होगा, क्यूमुलेट होता हुआ जाएगा, हाँ कि ना। तो सोचो ना अगले साल 2023 में 1 लाख जो मेरा बनता है ये तो मुझे मिलेगा, प्लस जो 40 यहाँ पे नहीं मिला ये भी मिलेगा, बोलो कितना, 140, बोलो हाँ कि ना। अब मान लो सुनना कहानी में ट्विस्ट आ गया, बोलो क्या, कंपनी इस बार भी 140 मुझे नहीं दे पाया,
कंपनी कितना दिया, मान लो कंपनी मुझे 120 दिया, तो अभी भी कम्युलेटिव में कितना बचा हुआ है 20 क्या होगा, यहाँ पे आपका क्यूमुलेट होके चला जाएगा। तो अगर ऐसा शेयर कैपिटल है उसको बोलो क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलेंगे। ध्यान है क्या, मतलब क्या, इसका जो डिविडेंड है बोलो क्या होगा, क्यूमुलेट होगा। वे कब तक, जब तक मुझे पेमेंट पूरा मिल नहीं जाता। क्या ये बात समझ पाए क्या, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे देख लो, आ जाओ। अगला बोलो क्या है, नॉन कम्युलेटिव मतलब क्या, भाई साहब सुनो, आपका डिविडेंड जो है ना कोई कम्युलेट नहीं होने वाला है। मतलब अगर 1 लाख था 60 मिल गया ना, बाकी भूल जाओ, खत्म। हाँ कि ना, मतलब ये जो बाकी रह गया ना, आउटस्टैंडिंग रह गया ना, ये आपको आगे मिलने वाला नहीं है। यानी कि ये बोलो क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब कि एक ऐसा प्रेफरेंस है जिसके पास में क्यूमुलेटिव का कोई राइट नहीं होता है। अगला क्या भैया, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन राइट्स, जो यहाँ पे नॉर्मली बोलना चाह रहे हैं। हाँ कि ना, भाई इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान सुनना। बोलो क्या पहला, पार्टिसिपेटिंग, ये तो गजब ही है, ये तो गजब ही है। भाई क्या ये बोलता है, सुनो, एक ऐसा प्रीफरेंस होल्डर बोला कि जो मेरा फिक्स रेट है वो तो मैंने ले लिया ना। बोला कि लेने के बाद में जब आपने इक्विटी को दिया होगा, बोला हाँ, प्रॉफिट और बच गया। बोला सुनो बचा है ना, बोला हाँ, अब उस थोड़ा सा हमको 20 में दे दो। मतलब क्या, एक ऐसा प्रेफरेंस होल्डर जो अपना डिविडेंड लेने के बाद में किसी और का, मतलब क्या, इक्विटी वाला में से भी पार्टिसिपेट करता है और लेता है डिविडेंड, बोलो कौन होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। हाँ कि ना, तो उसको ये एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने का चांस रहता है। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब क्या, इनको ऐसा कोई राइट नहीं मिलता है। इस टाइप के जो शेयर होते हैं उनको बोलो क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ध्यान है क्या, ये केस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके पास में पूरा बोलो ना, कितने हो गए आंसर, 10 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। एक एक करके चाहो तो फटाफट यहाँ पे आप लोग मेन कीवर्ड्स को मार्क कर लो। रिडीमेबल के लिए मैंने क्या बोला बताओ, यहाँ देखो थोड़ा सा इसको मार्क कर लो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या, 8 शेयर्स वेयर द क्या, कैपिटल इज रीपेड ऑन द क्या, फिक्स डेट आफ्टर क्या, पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या, वहाँ पे डेट ऑलरेडी बोलो क्या है, फिक्स है, जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोल के रखा है। क्या ये बात समझे क्या, राइट। इन क्या केस ऑफ इरिन्यूएबल, यहाँ पे कोई कैपिटल पे ऐड करेंगे क्या, नहीं, कभी रिपेड होता ही नहीं है। क्यों, उसके लिए कोई यहाँ पे टाइमिंग आपने दिया ही नहीं है। बात समझे क्या। अगला कन्वर्टिबल मतलब कौन सा, वे एक ऐसा प्रेफरेंस होल्डर जिनके पास में क्या ऑप्शन है, कौन सा, कि अपना शेयर्स को कन्वर्ट कर लें, कहाँ पे, इक्विटी शेयर्स में। और हाँ, उसके लिए अलग बोलो क्या है, कंडीशंस है, राइट, कि कोई भी प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए अलग टर्म्स है जो आप लोगों ने कंप्यूटर में शायद पढ़ा होगा। अगला क्या है, अगर कोई नॉन कन्वर्टिबल है, बोलो क्या है, उनके पास कोई राइट्स नहीं होता, सिंपल सी बात है। आगे देखो, फिक्स रेट मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, इनके साथ फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस मतलब क्या, यहाँ पे क्या डिविडेंड रिमेन फिक्स रहेगा, कौन सा, थ्रू आउट द टर्म। बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर इंक्रीजिंग रेट में है तो क्या बोला, डिविडेंड रेट बोलो क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ऐसे बोलना। अगर आप जब किसी कंपनी में जॉब में जाते हो तो जो आपका आज का सैलरी है कल भी सेम रहेगा क्या, नहीं, डे बाय डे बढ़ेगा ना। तो कहने से आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना। सेम चीज प्रीफरेंस वाला को भी बेनिफिट मिलता है। अगला बोलो क्या है, क्यूमुलेटिव। सुनो ना, यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे इनके पास में ऑप्शन है, बोलो क्या आंसर, डिविडेंड को क्यूमुलेट करने का, डिविडेंड को क्यूमुलेट करने का मतलब आगे उसको फॉरवर्ड करने का। इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट क्या एक्यूमुलेट्स बिकम्स पेड, कौन सा, ऑन सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब कि इस साल नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, आप कमिंग ईयर में मुझे दे देना, डन है क्या। और जो नॉन क्वेटिव है इनके पास में ऐसा कोई बेनिफिट एंजॉय करने का ऑप्शन नहीं होता है, डन है क्या। यहाँ तक बात समझ आया क्या। अगला क्या है, पार्टिसिपेटिंग। सुनना, ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे लोग थोड़ा फंसते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लो। क्या बोला, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर सच शेयर, क्या क्या, द होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट, दैट इज क्या, क्लेम इनटू द कौन सा, रेसिड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर क्या, पेइंग इक्विटी डिविडेंड। तो मैंने क्या बोला था पहले कि इक्विटी को देने के बाद पहला डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वाले को, फिर आपने किसको दिया, इक्विटी वाले को। देने के बाद अगर फिर से अगर कुछ रेसिड्यूअल डिविडेंड बचता है, आपके पास से पैसा बचा हुआ है, हाँ कि ना, तो उसमें से क्या बोला कि तब उसमें से थोड़ा सा हम और पार्टिसिपेट करेंगे। बोलो हाँ कि ना, कब, लिक्विडेशन के केस में। तो उस टाइप के जो शेयर होल्डर है बोलो कौन है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, हाँ कि ना।
अगला क्या, दिस पार्टिसिपेटरी का राइट इसका इन एडिशन टू कौन सा, दियर यूजुअल राइट ऑफ डिविडेंड, मतलब जो मुझे नॉर्मल मिलता है वो तो मिलेगा, बोलो हाँ कि ना, जो मेरा कैपिटल है वो तो रिडीम करोगे, उसके बाद मैं ये बेनिफिट एंजॉय कर रहा हूँ, इस कारण से ये जो मेरा अमाउंट है दैट विल बी नोन एज, बोलो कौन सा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जिनके पास में से कुछ राइट नहीं होता है बोलो कौन होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्या ये बात समझ आया क्या, कोई दिक्कत है क्या? ये तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेयर्स जो नाम दिया हुआ है इसको लेके मैं बात नहीं करने वाला हूँ, हाँ कि ना, राइट। इक्विटी शेयर जो है आपके पास में बोला कि स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, ये हम लोग आने वाला क्लासेस में इसको लेके बात करेंगे, जब मैं आप लोग को बैलेंस शीट वाला पोर्शन सिखाऊंगा ना तो मैं वहाँ पे इसको लेकर अलग से बात करूँगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो थोड़ा सा लेंदी वाला हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लेकर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखिए, अगर देखो तो कंपनी जब नॉर्मली इशू करता है शेयर्स तो कंपनी के पास बोलो क्या है, पब्लिक इशू लेके आता है ना, मतलब कौन सा भैया, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास आ रही है, 10 रुपये दो मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ, मतलब कौन सा पब्लिक इशू, मतलब क्या पब्लिक ऑफर है। और कौन सा है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब क्या, इसे समझो ना, पब्लिक इशू इज अ काइंड ऑफ कौन सा जनरल ऑफर, ये सबके लिए है, आओ मुझे पैसे दो मेरे कंपनी के, बोलो क्या बन जाओ, बोलो ना क्या बन जाओ, आंसर है होल्डर बन जाओ, मेंबर बन जाओ। प्राइवेट मतलब किसके लिए, आंसर है स्पेशल ऑफर, मतलब कौन सा, किसी स्पेशल टाइप से जो पर्सन है ना सिर्फ उनको ही मिलता है, ये ऑफर सबको मिलता नहीं है। राइट इशू ये बोलो किसको मिलता है, आंसर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर है ना सिर्फ उनको मिलता है और किसी को मिलता नहीं है। और सुनना कैसे मिलता है, एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, बोलो हाँ कि ना, एज पर द प्रोपोर्शनेट रेशियो, जितना आप शेयर्स होल्ड करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको और शेयर्स मिलता है। बोनस बोलो किसके मिलेगा, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, बट क्या है फ्री में, बोल क्या है फ्री में मिलता है। सुनो ना, राइट इशू में पैसे आपको देने पड़ते हैं, मतलब मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये गए तो आपको मैंने कितना में दे दिया, 60 रुपये में, बोलो हाँ कि ना, लेकिन बोनस इशू क्या है, फ्री में दिया, राइट। ऑफर फॉर सेल ये तो कहानी ही अलग है, वे क्या होता है, तो इसमें समझो, इसमें क्या होता है थोड़ा समझ लो, एक बार देख लो वे क्या, आप लोगों ने कंपनी तो पढ़ा होगा ना, उसमें चैप्टर था प्रोस्पेक्टस, पढ़ा नहीं, अरे गजब। आओ यहाँ ध्यान से सुनो, देखो इसमें क्या होता है, वे क्या, इसमें यहाँ पे ये बोलता है, तो ध्यान सुनना, इसमें ये होता है कि आपका मान लो ये यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे कंपनी है, सुनना, इस कंपनी का एक पर्सन है जिसको हम लोगों ने बोला ये है प्रमोटर, बोलो कौन है, प्रमोटर। और इस इंसान के पास में कंपनी का मान लो 40% शेयर्स होल्डिंग है, बोलो कितना परसेंट, 40% शेयर होल्डिंग है, किसके पास में, प्रमोटर के पास में। अब ये प्रमोटर चाहता है कि मैं अपना शेयर्स बेच दूं, हटा दूं, डाइल्यूट कर दूं, तो प्रमोटर बोला कि हम खुद नहीं बेचेंगे, मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि शेयर मार्केट में चल रहा है, मैं वहां जाके बेच दूंगा, कहानी खत्म। बट बोला प्रमोटर कि हम खुद नहीं बेचेंगे, एक काम करो, एक कंपनी सुन, एक काम कर, तुम मेरा शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर कर दे, बेच दे, बोलो हाँ कि ना, राइट। तो इस टाइप का जो नॉर्मली शेयर्स आपका ऑफर होता है उसको बोलो क्या बोलेंगे, ऑफर फॉर सेल, बोलो हाँ कि ना। मतलब कहने से जब कंपनी, सुनो, जब कंपनी अपने प्रमोटर या एग्जिस्टिंग मेजोरिटी स्टेक होल्डर का शेयर्स पब्लिक को जब ऑफर करेगी, उस टाइप के ऑफर को क्या बोलेंगे, ऑफर फॉर सेल। एक बात यहाँ पे और भी होती है, बोलो क्या भैया, जब कंपनी प्रमोटर का शेयर जब खुद सेल करेगा तो यहाँ पे कुछ आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, अरे बोलो हाँ कि ना, तो बोला सुनो, वो जो एक्सपेंसेस है ना, असल हाँ एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी जब आपको वापस पैसे देगी, सोचो शेयर्स किसका है, प्रमोटर का, किसने सेल किया, कंपनी ने, तो कंपनी पैसे ऑटोमेटिकली लास्ट में किसको देगी ना, तो जो उसने खर्चा किया उसमें उसको कट कर लेगा, मतलब कि जो इशू एक्सपेंस है, हाँ जी हाँ ऐसा करता है, एकदम करता है, बहुत लोग करता है। हाँ भाई उसको तो अपना स्टेक हटाना है ना, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट में सचिन बंसल बेनी बंसल, वो दोनों थे ना पहले मेजोरिटी शेयर होल्डर, लेकिन खुद डाइल्यूट किया कि नहीं किया, क्यों, हमको कुछ और काम करना है, दे कैन डू ना, उनके पास ये ऑप्शन दिया जाता है। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है, समझ पाए क्या, चलिए एक बार इसको रीड करना ध्यान से, तब मैं बोलूंगा, ऐसे फास्ट नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना।
बोलो आगे बात करें। चलो अगला जो बोला इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, तो मैंने पहले बोला कौन सा, कंपनी कैन इशू शेयर्स कौन सा, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये तो अभी मना है, यू कैन नॉट डू सो, हाँ कि ना, नोट यहाँ पे दे दिया, राइट। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, फिक्स्ड प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। सुनना, खास करके मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो दोनों पार्ट है ना, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। मतलब क्या, सुनो सुनो, MCQ यही सब पॉइंट्स है जहाँ पे आप लोग फंस जाते हो, और मुझे पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करके जाते हैं, डायरेक्टली अकाउंटिंग में आते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में लग जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं जहाँ से उनका MCQ मिस हो जाता है, राइट। तो आई वुड सजेस्ट एवरी चैप्टर जितना भी है ना, इंस्टीट्यूट ने अगर मैथ में दिया है उसको एक बार रीड करना ही है। तो आप लोग तो घर पे करोगे नहीं, तो मैं साथ में करो, ठीक है ना, मैं साथ में करो इसको। इसीलिए सोचो ना, मैं चाहूँ तो मैं इतना टाइम जो इसमें वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सम्स पे आ सकता हूँ, समझ आपको सुना के मैं आगे काम कर सकता हूँ, बट इसको मैं करा रहा हूँ, क्यों, इंपॉर्टेंट है, करके जाओ। देखो क्या बोलता है पहला, जब पब्लिक इशू बोला तो क्या बोला कि एक स्पेसिफाइड प्राइस पे कंपनी पब्लिक के लिए शेयर लेके आती है, वो बोलो ना क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, हाँ कि ना। शेयर्स का जो प्राइस है इशू के टाइम पे तो हम प्राइस रखते हैं ना कि इस प्राइस में अपना शेयर्स को बेचने वाले हैं, अरे बोलो हाँ कि ना। उसी में नॉर्मली कंपनी अपना शेयर इशू करता है, उसके लिए क्या बोला, पहला आंसर है फिक्स्ड प्राइस मेथड। तो क्या बोला हेयर, क्या शेयर्स आर इशूड एट कौन सा, प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो ऑलरेडी जो प्राइस मैंने फिक्स किया है उस पर मैं नॉर्मली इशू करने वाला हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, द पब्लिक इज मेड नोन अबाउट द कौन सा, द प्राइस थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड क्या रिक्वेस्टेड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर क्या, सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, कि कंपनी उसके लिए क्या करेगी, नॉर्मली RHP लेके आती है। RHP है कौन सा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी फंड्स के बारे में बताएगी कि उसका प्राइस क्या रहने वाला है शेयर्स का। दूसरी बात ये, कंपनी पैसे आपसे ले क्यों रही है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे नॉर्मली दिखाता है और बताता है, राइट। द 12 प्रोसीड्स कैन बी क्या करते, कौन सा, लमसम और इंस्टॉलमेंट। जब मैंने बात किया ना कि जब फंड्स लेकर आओगे, शेयर्स इशूड फॉर कैश, तो क्या ऑप्शन है, लमसम और इंस्टॉलमेंट, तो दोनों आप कर सकते हो। अगला बोलो क्या है, बुक बिल्डिंग मेथड। तो देखो बुक बिल्डिंग में क्या होता है भैया, इसमें होता है यार क्या, शेयर नॉट ऑफर्ड एट एनी प्रीडिटरमाइंड प्राइस, बट द क्या, फाइनल शेयर प्राइस इज क्या, डिटरमाइंड आफ्टर क्या, कलेक्टिंग बिड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एट क्या, वेरियस प्राइसेस विद इन द कौन सा, प्राइस बैंड हैविंग का मिनिमम प्राइस नोन एज कौन सा, फ्लोर प्राइस। जो ये आपका प्राइस बोलो क्या आएगा, मिनिमम वाला, क्या बोलो उसको ना, आपका फ्लोर प्राइस, हाँ कि ना। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो बोलो क्या है, कैप प्राइस। सुनो यहाँ सुनो, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये मेरा आईफोन है, राइट। सोचो अगर मैं आप लोग के लिए एक ऑफर दूं, मैं अपना आईफोन 500 बेच रहा हूँ, सोचो अगर मैं 500 में बोल दूँ तो कितने सारे मेरे पास ऑफर आएंगे। आप लोग खुद बोलो भैया अभी 500 फ़ोन दे दो, अरे हाँ कि ना एवरीवन, राइट। अब सोचो तो मुझे ये बात समझ आएगी ना कि भाई साहब मैंने प्राइस बहुत कम करके बोल दिया, बट अगर मैं बोलो सुनना प्राइस इसका रहेगा 50,000 रुपये, क्या लगता है अब भी सेम आएगा क्या, नहीं आया क्या, नहीं ना, बोलो हाँ कि ना। तो मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट में मेरा शेयर्स का डिमांड कौन से प्राइस पे हो रहा है। अगर मैंने कम प्राइस कोट किया तो डिमांड ज़्यादा आएगा, बोलो हाँ कि ना। प्राइस बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए ज़्यादा तो डिमांड बहुत ही कम हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो मुझे एक ऐसा प्राइस स्लैब रखना पड़ेगा जो 20 का रहे, बोलो हाँ कि ना। तो जो सबसे मिनिमम है वो बोलो क्या है, फ्लोर प्राइस है, बोलो क्या है, फ्लोर प्राइस है। जो आपका मिनिमम है बोलो क्या है, फ्लोर प्राइस है। और जो आपका मैक्सिमम है बोलो क्या है, कैप प्राइस है। डन है क्या, ये बोलो MCQ में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा तो आता है ना घुमा के, हाँ कि ना, कि जो आपका शेयर इशू होता है जो उसका बुक बिल्डिंग मेथड में जो आपका मिनिमम प्राइस है बोलो क्या है, फ्लोर प्राइस है। और जो हाई प्राइस है बोलो कौन सा है, कैप प्राइस है। अगला बोला द प्राइस क्या, एट विच क्या शेयर्स आर अल्टीमेटली अलॉटेड इज कॉल्ड क्या, कट ऑफ प्राइस। अब देखो इसमें 3 MCQ आपको दिखा कि नहीं दिखा, हाँ कि ना, एकदम। फ्लोर प्राइस बोलो क्या है, मिनिमम। कैप प्राइस क्या है, मैक्सिमम। और आपका प्राइस क्या है जिसपे शेयर एक्चुअली में अलॉट किया गया किसको, पब्लिक को। डन है क्या। द प्रोसीड्स आर नॉर्मली कलेक्टेड ऑन क्या, लमसम बेसिस एंड क्या ये बात समझे। डन है क्या। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई बोले फिक्स्ड प्राइस मेथड क्या है, बुक बिल्डिंग मेथड क्या है, समझ पाए क्या। डन है क्या। चलिए अगला है जब पैसे कलेक्ट करते हैं तो पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, जो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। अगला क्या है, अलॉटमेंट। देन लास्ट में कौन सा, कॉल मनी। अब कॉल मनी में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और मल्टीपल कॉल यहाँ पे हो सकता है। और हाँ जब मैं शेयर इशू करता हूँ तो मैंने बोला ना इट कैन बी क्या, इशू एट प्रीमियम।
तो प्रीमियम जो अमाउंट है कैन बी कॉल्ड क्या, ऑन एनी कॉल मनी ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंटिंग को लेकर बात करता है। पहले ये बोलो, यहाँ तक जो हम लोगों ने बात किया, कोई दिक्कत डाउट दुविधा? तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी तक किया ना, आप लोग सिर्फ इतना ही एक बार पढ़ के आओ, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। और हाँ, आने वाले क्लासेस जो हमारा है वो प्रॉपरली आपके 1.5 से 2 घंटे के बीच का रहने वाला है। इस बात का आप लोग ड्यान में रखना कि जो आने वाले क्लासेस हमारे होंगे बोलो कितना, 1.5 से 2 घंटे बीच का रहने वाला है। अभी स्टार्टिंग के क्लासेस सारे थोड़ा मेरे स्मॉल रहे, बट अभी क्लास ड्यूरेशन मेरा बढ़ जाएगा। डन है क्या? एंड जो आप लोग बोल रहे थे सिलेबस कंप्लीट कब होगा, सुनो, आप लोग का सिलेबस जो है अप्रैल के मिड में खत्म हो जाएगा। एंड पूरा मई हम लोग अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह काम करेंगे। हाँ, टेस्ट जो आपका है चैप्टर वाइज तो नॉर्मली चलता ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जो आपका टेस्ट नॉर्मली कंडक्ट किए जाएंगे वो आपका बैक टू बैक दिए जाएंगे। कहाँ पे? मई में और एग्जाम से पहले तक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।